अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। आई होप आप खैरियत से होंगे। ठीक है, तो बहुत से मेंबर्स कह रहे थे कि सर हमने लर्निंग करनी है। ठीक है, हमें सिग्नल्स नहीं चाहिए, हमें लर्निंग करनी है और आप हमें लर्निंग करवाएं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को लर्निंग करवाऊँ, बट फ्री नहीं। ठीक है, बिकॉज़ फ्री इसलिए नहीं, आप लोगों को पहले भी मैंने एक बात बताई थी, अभी बता रहा हूँ। पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान की अवाम फ्री की जो चीज़ है ना, पाकिस्तान में फ्री की चीज़ और टैलेंट की कोई कदर नहीं है। फ्री की चीज़ और टैलेंट की कोई कदर नहीं है, ये आप लोगों को भी पता है। तो इसलिए मैं फ्री बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा, फ़ीस रखूंगा। और दूसरी बात ये कि फ़ीस भी कम रखूंगा। फ़ीस रखूंगा ज़रूर, लेकिन कम रखूंगा ताकि आपको बताओ फ़ी पे ये की हुई है, हमने लर्न करना है। तो आप यानी कि सोचो। ठीक है, तो ये मैं सोच रहा हूँ अभी, बाद में इसकी आपको अपडेट मिल जाएगी। दूसरी बात ये कि टेलीग्राम सभी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप नंबर बैन हो जाता है, मेरे आईपी एड्रेस ब्लॉक हुआ हुआ है, जिसकी वजह से व्हाट्सएप अगेन मेरा व्हाट्सएप ब्लॉक कर देती है। ठीक है, तो अच्छा, ज़्यादा जो रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास वो थी कि सर हमें सपोर्ट ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो बना के दें। ठीक है, बहुत सी रिक्वेस्ट आई थी, क्योंकि मेरे कम्युनिटीज़ में ज़्यादा सपोर्ट ट्रेडर हैं, तो इसलिए वो कह रहे थे स्पोर्ट ट्रेडर बहुत से बिगनर हैं, तो वो कह रहे थे हमें वीडियो बना के दें, ट्रेड कैसे करें स्पोर्ट पे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा किसी चीज़ की। आपको बस सिग्नल की ज़रूरत होगी, ट्रेड आप खुद लगा लोगे। ठीक है, इन अच्छे से मैं आप लोगों को आज गाइड करने वाला हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको गाला का सिग्नल देता हूँ। मैं आपको अपने ग्रुप में गाला का सिग्नल देता हूँ कि भाई गाला का सिग्नल है, इसको बाय कर लो स्पॉट में। ठीक है, अब आपने क्या करना होगा, आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक, बाइनांस पे अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, सेकंड, वेरीफाई होना चाहिए। और थर्ड, अमाउंट होनी चाहिए, वो भी स्पॉट वॉलेट में। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको गाला का सिग्नल दिया। अच्छा, मैंने कम से कम अमाउंट रखी है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास कम अमाउंट ही होती है, इसलिए मैंने कहा कम अमाउंट रख के अच्छे से आपको समझा दूँ। ठीक है, अच्छा चलें टॉपिक पे चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको गाला का सिग्नल दिया कि आपने गाला को बाय करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने स्पॉट अकाउंट में आके यहाँ पे गाला सर्च करना है। यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे कोई भी आप कोइन सर्च कर सकते हो जिसका आपको सिग्नल मिला हुआ होगा। BTC आप सर्च कर सकते हो, मतलब कि ये सर्च बार है। तो यहाँ पे आपने गाला सर्च करना है। गाला सर्च करने के बाद आपके पास बिल्कुल ऐसा ही इंटरफेस आ जाएगा, ये लिमिट आ जाएगी, ये प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो ये सर्च बार के नीचे 2 ऑप्शन होंगे, बाय और सेल का। क्योंकि हमने अभी बाय नहीं किया हुआ, बाय करना है, तो हम ये बाय पे ही रहेंगे। सेल का आपको एंड पे बताऊंगा। उसके बाद हमारे पास आती है लिमिट। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि गाला की लिमिट लगाओ। ठीक है, जैसे कि ये अभी 0.033 पे चल रहा है, मैं कहता हूँ कि ये 0.025 है, तो आप इसको 25% से बाय कर लो। तो ये वाली चीज़ें नीचे वाली मैं आपको बाद में समझाता हूँ, फ़िलहाल ये लिमिट समझा दी कि स्पोर्ट में हमेशा तब लिमिट लगती है जिस ये यानी कि गाला जिस प्राइस पे चल रहा है ना, जो लिमिट हम लगाएंगे बाय पे, वो हमेशा एंट्री प्राइस से नीचे की लगेगी। अगर बाय कर रहे हैं तो, सेल कर रहे हैं तो लिमिट प्राइस एंट्री प्राइस से ऊपर लगेगी, वो भी मैं आपको बाद में समझाता हूँ। तो चलें, ये तो लिमिट को हो गया। बट मैं कहता हूँ कि भाई गाला को बाय करो बट मार्केट प्राइस पे। तो आपने यहाँ पे मार्केट सिलेक्ट करना है। मार्केट सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि अमाउंट कितनी लगानी है, ये वाली। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरे पास $100 है, तो मैं अगर 100% लगाऊंगा तो मेरे $100 एक ही ट्रेड पे लग जाएंगे। $75 लगाऊंगा, 75 ही एक ट्रेड पे लग जाएंगे। 50 लगाऊंगा, $50 एक ट्रेड पे लग जाएंगे। अगर आपके पास $1000 है, 50% लगाओगे तो मतलब कि $500 लगेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि
गाला बाय करो विद 25% ऑफ पोर्टफोलियो, मतलब कि अपने अकाउंट में से आपका जितना भी है उसमें से 25% लगाओ, बाय कर दो। आपने यहाँ पे 25% सेलेक्ट करना है, ठीक है, और बाय कर लेना है। मैं 25% पे बाय कर लेता हूँ। अब मेरा गाला 25% मतलब कि $25 का बाय हो गया, बाकी 75 रिमेनिंग है, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, हमने टीपी सेट करनी है कि गाला की क्या टीपी होगी। फॉर एग्जांपल मैं टीपी देता हूँ आपको 45 की, ठीक है। 45 पे जब हम टीपी लगाएंगे, सेल पे आपने ऑल मार्जिन यूज़ करना है, बाय पे आपने 25%, सेल पे आपने 100%। तो हमने 25 का बाय किया, जब 45 पे हमारा टारगेट हिट होगा हमें $8 का प्रॉफिट होगा। 25 का बाय किया था, 33 का सेल हो रहा है, मतलब कि $8 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने सेल लिमिट लगा दी, ठीक है, ये हमारी लिमिट लग गई। अच्छा, फॉर एग्जांपल गाला डंप कर जाता है, हमने, क्योंकि ये स्पॉट ट्रेडिंग है, जो कॉइन बाय करोगे ऊपर जाएगा पंप होगा, प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा लॉस होगा। अब ये 0.03370 पे हमने बाय कर लिया और हमारा ये कॉइन आ जाता है 0.30 पे आ जाता है, ठीक है, 30 पे आ जाता है। तो हमें तो लॉस होगा, लेकिन हमने क्लोज नहीं करना, क्योंकि हमने रिस्क मैनेज की थी। पहले 25% लगाया था, अगेन आप जब 0.030 पे आएगा आपने 25% अगेन बाय लगाना है, ठीक है। जब ये 0.030 पे आए तब अगेन 25% रख के बाय कर देना, ठीक है। बाय क्यों करना है अब मैं आपको समझाने लगा हूँ। डॉलर कॉस्ट एवरेज मतलब कि DCA, ठीक है, बहुत से लोगों को नहीं पता DCA का, तो मैं आप लोगों को DCA समझा रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि डॉलर कॉस्ट एवरेज। मैं एक एग्जांपल देने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल फ़िलहाल आप इस गाला को भी भूल जाओ, ये सारी चीज़ें आप भूल जाओ। फॉर एग्जांपल हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमारे पास है $100, हमने एक कॉइन बाय करना है, उसकी प्राइस चल रही है $10। हमारे पास अपना पोर्टफोलियो है $100, हमने जो कॉइन बाय करना है उसकी प्राइस है $10। हमने उसको 25% से बाय कर लिया, मतलब कि $25 से बाय कर लिया। 10 जब उसकी प्राइस थी 10, लेकिन वो प्राइस नीचे गिर जाती है, $8 पे आ जाती है, ठीक है। तो हमें तो लॉस हो रहा होगा ना, लेकिन हमने करना क्या है, अगेन 25% यूज़ कर लेना है, ठीक है। मतलब कि हमारी पहली एंट्री होगी 10 पे, दूसरी एंट्री होगी 25% से 8 पे, तो हमारी जो दूसरी यानी कि बन जाएगी ना, वो $9 बन जाएगी। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, हमने यहाँ पे कॉइन बाय कर लिया, ठीक है, पहली एंट्री यहाँ पे ली, दूसरी एंट्री यहाँ पे ली, तो हमारा जो दूसरी एंट्री के बाद जो हमारी यानी कि एंट्री प्राइस बनेगी वो दरमियान पे यानी कि 9 पे बन जाएगी। पहली एंट्री 10 पे, दूसरी एंट्री 8 पे, तो जो हमारी एंट्री प्राइस बनेगी वो 9 पे आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉइन और डंप करता है और 7 पे आ जाता है, ठीक है, तो अगेन हम 25% लगाएंगे, ठीक है, तो हमारी जो एंट्री प्राइस होगी वो 8 पे आ जाएगी। तो उसके बाद जब कॉइन पंप करेगा तो हमें डबल प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमारी एंट्री प्राइस होगी 8 की, कॉइन 10 पे भी जाता है तो हमें प्रॉफिट होगा, 9 पे भी जाता है तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेज, मतलब कि हमेशा पहले एंट्री पे सारा अमाउंट नहीं लगाना चाहिए, जैसे जैसे वो नीचे आता जाता है आप अपना अकाउंट का थोड़ा थोड़ा यानी कि लगाते जाओ, ठीक है। अभी गाला की हमने लिमिट लगा दी, ठीक है, तो लिमिट आप यानी कि DCA की लिमिट भी लगा सकते हो, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि ये 0.03 पे आए तो मैं अगेन 25% से इसको बाय कर लूँ, ये मेरी एक लिमिट लग गई। मैं अगेन कहता हूँ कि यार ये थोड़ा और नीचे आए, सॉरी लिमिट पे ही रख के मैं कहता हूँ कि ये और नीचे आए 27 पे आए तो मेरी अगेन 25% इसमें इन्वेस्ट हो जाए, ठीक है। तो इसी तरह आपने इन्वेस्ट करते जाना है और आपको यहाँ पे लिमिट शो होंगी आपकी, ठीक है, यहाँ पे आपको आपकी लिमिट शो होंगी। जो हमने ये सेल की लगाई हुई है, ये हमने बाय की लगाई हुई है, ये सारी आपको यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इस तरह आपने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है। और
अगर आप चाहते हो, आपने लिमिट नहीं लगाई हुई, जैसे कि अभी मैंने लिमिट लगाई थी, जो हमने बाय किया था 25% का गाला, $25 का, हमने लिमिट नहीं लगाई, मैंने अभी लगाई थी ना, कैंसिल कर दी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 40 पे चला जाता है, तो हम मार्केट पे भी इसको रख के सेल कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट पे भी हम इसको सेल कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप सेल करना चाहते हो, ये इस पे आपने सेल वाले मोड पे क्लिक करना और सेल कर देना, ठीक है। अभी हमारा कोई भी गाला की अमाउंट नहीं पड़ी, सारा हमने सेल कर दिया और अगेन हमारा $100 हो गया, ठीक है। इसी तरह आप कोई भी कॉइन बाय करना चाहते हैं, वैसे आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी स्पोर्ट का, बाकी फ्यूचर की भी आएगी, ठीक है। फिनांस जो चीज़ आप कहोगे वो इंशाल्लाह, जिस पे यानी कि ज़्यादा डिमांड होगी, वो जैसे मैं फ्री होऊंगा बना दूंगा।